बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 नवंबर 2021 बरोज़ सोमवार 26 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होने वाली है रियाद सीज़न की, बात होने वाली है गैर मुल्कियों की ममनुआ ममालिक के लिए करंतना का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा फ़्लाइट्स की बात होगी, चीनी वैक्सीन की बात होगी और दूसरी अहम अपडेट, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अरामको तीसरी तिमाही में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको तीसरी तिमाही में दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कंपनी बन गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरामको ने गूगल, अमेज़ॉन और एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों के साथ साथ तवानाई की कंपनियों एक्सॉन मोबिल और शेल को भी पीछे छोड़ दिया। तेल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद अल-ज़ोहरान में मुकीम कंपनी ने इतवार को इतला दी कि तीसरी तिमाही में उसकी खालिस आमदनी एक साल पहले के मुकाबले में 158% बढ़कर 30.4 अरब डॉलर होगी, जो कि पिछले साल वो सिर्फ इससे हादी थी। और इसके अलावा आपको बताते चले अरामको की फ़रोख्त में भी 80% इजाफा हुआ और ये 96 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। रियाद सीज़न के विजिटर 10 लाख से तजावुज़ करके। इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा कि रियाद सीज़न के आगाज़ से अब तक विजिटर्स की तादाद 10 लाख से तजावज़ कर गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि रियाद सीज़न 20 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जबकि इसमें मज़ीद सरगर्मियों का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि रियाद सीज़न के तहत बॉलीवुड 1 नवंबर 2021 से शुरू होने जा रहा है और जिसके बाद रोज़ाना विजिटर्स की तादाद में वो कई गुना इजाफा देखा जाएगा। रियाद सीज़न में अंदरून मुल्क समेत GCC रियासतों से भी लोगों की दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि ये इंतहाई कामयाब है। सऊदी अरब में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ कम होने लगी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों में कमी हो रही है और सऊदी अरब भर में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सिर्फ 742 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। वकात अखबार के मुताबिक सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ 270 सामने आई हैं। रियाद में, निजरान, जज़ान और अलजोफ में कोई खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड नहीं की गई। और वज़ारत दाखिला ने बताया कि मक्का मुकरमा में 208, मदीना मुनव्वरा में 80 और अलशर्किया में उन्होंने बताया कि अलशर्किया रीजन में 65 जबकि हायल में 55 खिलाफ वर्जियाँ देखने में आई हैं। सऊदी अरब में जदीद तर्ज के ड्रोन वो तैयार करने के लिए मुहता। सऊदी अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ ने सऊदी आर्मी इंडस्ट्रीज़ कंपनी के साथ जदीद तर्ज के ड्रोन तैयार करने का मुहता किया है। नए ड्रोन को फ़ज़ाई वॉचमैन का नाम दिया गया है। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी अरब ड्रोन इंडस्ट्री कायम करने की पॉलिसी पर गामज़न है। इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जिसकी मदद से सऊदी अरब में नई तर्ज के ड्रोन तैयार किए जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर चंदा जमा करने वाले 31 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर अतियात जमा करने की कोशिश करने वाले 25 शहरी और 6 गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गैर मुनाफा बख्श कौमी इदारे ने कहा कि गिरफ्तार शुदा अफराद इदारे से इजाज़तनामा हासिल किए बगैर मुख्तलिफ स्कीमों के लिए चंदा जमा कर रहे थे। इदारे ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक इजाज़तनामा हासिल किए बगैर कोई भी सऊदी शहरी या गैर मुल्की किसी भी तरह का चंदा कि एहतियात जमा नहीं कर सकता। गैर मुनाफे बख्श कौमी इदारा एहतियात और चंदा मुहिम की निगरानी और इस हवाले से ज़वाबत और लाएअमल तैयार करने का जिम्मेदार है। इदारे ने फलाही और खैराती स्कीमों के लिए काम करने के ख्वाहिशमंद शहरियों और गैर मुल्कियों को हदायत की है कि एहतियात जमा करने के लिए ज़वाबत की पाबंदी लाजमी है। इदारे ने मुआशरे के अफराद को भी हदायत की है कि अपनी एहतियात लाइसेंस शुदा इदारों में जमा कराएँ। अरअर-बरी चेक पोस्ट से उम्रा ज़ायरीन नहीं आ सकते। सऊदी अरब में हुकाम ने उम्रा ज़ायरीन को अरअर-बरी सरहदी चेक पोस्ट के अलावा तमाम एयरपोर्ट बंदरगाहों और बरी सरहदी चेक पोस्ट से सऊदी अरब आने की इजाज़त दी है। आजल वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी उम्रा अब्दुल अजीज़ वज़ान ने सऊदी अरब में उम्रा कंपनियों को और इदारों को हदायत जारी की है कि वो उम्रा ज़ायरीन को तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि इस्तकबालिया प्रोग्राम में कोरोना वायरस से बचाव के ज़वाबत की पाबंदी अव्वलीन तरजीह है। याद रहे कि उम्रा मौसम का आगाज़ हो चुका है, जिसके तहत उम्रा ज़ायरीन आ रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन तैयारियां कर रखी हैं। ज़वाबत के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लेना होगी।
$3 अरब के ज़खायर पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत ताल्लुकात का सबूत हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मिसाली करार देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी ताल्लुकात मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। मुकामी जो अखबार है अल रियाद को दौरा सऊदी अरब के दौरान दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं जिसने पाकिस्तान में $3 अरब जमा करवा के मईशत की मदद की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रवां साल के आखिर तक सऊदी अरब पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का तेल भी फराहम करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का इजहार किया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान नए शोबों में हमगीर पार्टनरशिप पर काम करेंगे ताकि दोनों मुल्कों का फ़ायदा हो। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के और पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील करने के ख्वाहिशमंद हैं। उनका कहना था कि हम नया पाकिस्तान विजन पर काम कर रहे हैं जबकि सऊदी अरब 2030 विजन पर काम कर रहा है और दोनों विजन एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एक बड़ी अपडेट, एक ब्रेक थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। ममनुआ ममालिक से आने वाले गैर वैक्सीन याफ्ता कारकुनों को करंतना सेंटर्स में ठहराया जाएगा। वज़ारत दाखिला सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलाल अल-शरूब ने कहा कि ममनुआ ममालिक से आने वालों की रहाइश के लिए करंतना सेंटर्स कायम करने के लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। कंपनियों के गैर वैक्सीन याफ्ता मुलाजमीन को ममनुआ ममालिक से सऊदी अरब पहुँचने पर करंतना सेंटर्स में ठहराया जाएगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान ने कहा सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। शहरियों या कमिश्नरों या सूबों की सतह पर कोरोना SOPs के ज़रूरी इक़दाम के बारे में रिपोर्टें पेश करने का सिलसिला जारी है। याद रहे इससे पहले वज़ारत बल्दियात और देही अमूर और हाउसिंग ने बताया था कि बैरून मुल्क से आने वाले गैर वैक्सीन याफ्ता कारकुनों के लिए करंतना सेंटर्स के लाइसेंस जारी करने का आगाज़ कर दिया गया। SPA के मुताबिक वज़ारत बल्दियात की जानिब से जारी अहकाम के तहत कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जाने वाली एहतियाती इक़दाम के पेश नज़र बैरून मुल्क से आने वालों की सहूलत के लिए जद्दा, दमाम, रियाद और दोहरान 25 इमारतों को करंतना बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए। करंतना सेंटर्स में 3276 अफराद के क़याम की गुंजाइश रखी गई है। चीनी वैक्सीन लगवाने वाले क्या सऊदी अरब आ सकते हैं? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए काम और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। कोरोना के हवाले से सफरी पाबंदी से वाले मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की जानब से पूछा गया है कि वालिद की ज़ेर कफ़ालत हैं, इस वक्त पाकिस्तान में है। मालूम यह करना है कि सऊदी अरब आने से पहले कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवाई थी। अगर वालिद पाकिस्तान आए तो उनके साथ बराह रास्त सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात का कहना है कि सफरी पाबंदी के हवाले से ममनुआ ममालिक से बराह रास्त सऊदी अरब आना कोरोना वैक्सीन का मुकम्मल जो डोजेज़ हैं उससे मशरूत है। ऐसे गैर मुल्की जिन्होंने सऊदी अरब से रवानगी से पहले कोरोना 2 डोज लगवाई हैं और तवक्लना पर उनका स्टेटस इम्यून है वो बराह रास्त सिर्फ आ सकते हैं। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की जो ममनुआ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें चाहिए कि वह सऊदी अरब आने से पहले अबशर पोर्टल के कदूम प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएँ। इसके अलावा सेहती एप्लीकेशन पर मौजूद सेहत पासपोर्ट को डाउनलोड करने के अलावा उसका प्रिंट भी निकाला जाए। सऊदी अरब आने से कम 72 घंटे पहले PCR का टेस्ट कराना लाजमी है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि PCR टेस्ट टिकट बुक करने के बाद किया जाए और कंफर्म सीट के बाद ही PCR टेस्ट का एहतमाम किया जाए। एक और शख्स की जानब से सवाल किया गया कि पाकिस्तान में साइनोवैक की 2 डोज लगवाई हैं, क्या दुबई के रास्ते सऊदी अरब जा सकता हूँ? इस हवाले से सऊदी महकमा अमूर सेहत की जानब से बताया गया कि वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब में जो अप्रूव्ड वैक्सीन है उसकी डोजेज़ नहीं लगवाई उन्हें चाहिए कि वह सऊदी अरब आने के लिए सऊदी अरब में मौजूद फाइज़र और जो है फाइज़र बायोटेक, एस्ट्राज़ेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन या मॉडर्ना की कोई एक बूस्टर डोज लगवाएं। उसके अलावा सऊदी अरब आने से पहले अपनी वैक्सीनेशन के बारे में सबूत फ्राहम करें। उसके अलावा कदूम प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन के बारे में रजिस्ट्रेशन करें। ऐसे लोग जो सफरी पाबंदी के हवाले से ममनुआ मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं अगर वो सऊदी अरब आना चाहें तो 2 हफ्ते किसी ऐसे मुल्क में क़याम करेंगे जहां से सऊदी अरब आने पर पाबंदी नहीं। ममनुआ ममालिक के अलावा दूसरे ममालिक से आने वाले तारकीन को यहां आकर 5 दिन के लिए होटल करंतना किया जाएगा और मुकर्रर मुद्दत के बाद उन्हें कोरोना टेस्ट भी कराना होगा। सर्द मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सैर व तफरीह के मकामात। सऊदी अरब के बहुत से इलाकों में मौसम सरमा शुरू होने के बाद सियाहत और सैर व तफरीह की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक यहाँ पर छुट्टियों के मौके पर बहुत से मुख्तलिफ ग्रुप हाइकिंग टूर और अंदरून मुल्क दीगर तफरीही प्रोग्राम का अहतमाम कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की मुख्तलिफ इलाकों की सैर और तफरीह का भी इंतखाब करते हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन बुकिंग को तरजीह देते हैं, उन्हें कैंपिंग की सहूलत भी फ्राहम की जाती है। यहाँ मौजूद सहरा की ज़िंदगी खूबसूरती को भी महसूस किया जा सकता है। जद्दा में मुकीम एक हिंदुस्तानी तारकीन वतन यास्मीन खाकी ने बताया कि वो सऊदी अरब की इलाकाई खूबसूरती देखने का शौक़ रखती हैं और वो आने वाले मौसम सरमा में अपने बच्चों के साथ इन इलाकों की सैर व तफरीह की मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा उन्हें सऊदी अरब से एक ख़ास किस्म की मोहब्बत है।
سعودی بحرینی محکمہ کسٹم کے تعاون سے منشیات ضبط کر لی گئی۔ سعودی عرب اور بحرین کے محکمہ کسٹم کی مشترکہ کارروائی سے 39,070 نشاور گولیاں بحرین سے سعودی عرب سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بحرینی محکمہ کسٹم نے کہا کہ سعودی محکمہ کسٹم کی طرف سے موصول ہونے والی اطلاع کی بنا پر بحرین سے آنے والے ایک پارسل کی نشاندہی کی گئی۔ مذکورہ پارسل منامہ ایئرپورٹ سے ریاض پہنچایا جا رہا تھا، جس میں نشہ آور گولیاں موجود تھیں۔ طے شدہ آپریشن کے تحت مذکورہ پارسل کو معمول کی کارروائی کے بعد ریاض جانے کے لیے ریلیز کر دیا گیا۔ اس کے بعد پارسل کو ریاض محکمہ کسٹم نے بھی ریلیز کر دیا تاکہ اسے وصول کرنے والوں تک پہنچایا جا سکے۔ بحرینی محکمہ کسٹم نے کہا ریاض ایئرپورٹ پر نشہ آور گولیوں پر مشتمل پارسل کو وصول کرنے والوں کو گرفتار کر دیا گیا۔ فالکن میلے میں اب تک 70 لاکھ ریال کا کاروبار۔ ریاض میں فالکن میلے کا دوسرا ایڈیشن جاری ہے، جہاں اب تک 70 لاکھ ریال کا کاروبار ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فالکن میلہ 15 نومبر تک جاری رہے گا، جس میں بازوں کی نیلامی کے علاوہ مختلف سرگرمیاں جاری ہیں۔ انتظامیہ نے کہا فالکن میلے کے 22ویں دن 5 باز فروخت ہوئے، جن کی مجموعی مالیت 6,30,000 ریال تھی۔ ان میں سے پہلا باز 2,50,000 ریال میں فروخت ہوا، جس کی لمبائی 15.50 انچ اور چوڑائی 15.4 انچ ہے اور اس کا وزن 1,045 گرام ہے۔ اس پر کم و بیش 1 گھنٹے تک بوریاں لگتی رہیں اور بالآخر اسے 2,50,000 ریال پر فروخت کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں کورونا کے 46 نئے مریض ایکٹیو کیسز میں بھی کمی۔ سعودی عرب میں اتوار 31 اکتوبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ اتوار کو سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 46 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 32 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید ایک مریض چل بسا، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,794 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز میں سے 61 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ اب تک 5,48,617 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 5,37,570 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک 4,58,79,817 کورونا ویکسین کی خوراک دی جا چکی ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔